हरभजन सिंह को उतारा गया है दिल्ली चुनावी मैदान में। अब लगातार आम जनता भी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, भज्जी को उतारा गया है दिल्ली चुनाव में? बिल्कुल सर, उतारा गया है और काम देखते हुए, जो केजरीवाल है, जो काम देखते हुए यहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है। और हम सारे ही जितने भी सिख समुदाय यहाँ से है, हम हर केजरीवाल जी को ही समर्थन करते हैं। केजरीवाल को ही समर्थन? बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जो है हरभजन सिंह क्रिकेट की दुनिया में लगातार जब बॉल फेंकते थे तो सामने वाला बैट्समैन आउट हो जाता था। अब जो है वो दिल्ली के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आउट होगी। अच्छा। और छक्के पे छक्का लगेगा इस बार। केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी आउट हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, और बुरी तरह से आउट करेंगे। कितना सीट दे रहे हैं? हम तो एक भी नहीं देना चाहते हैं। एक भी नहीं देना चाहते हैं। क्यों? बीजेपी को सर, बीजेपी को एक भी सीट नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि इस बारी हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो सरकार बनेगी कैसे? क्योंकि हर बात में उनकी नफरत वाले जो भी वो चीज़ें बोलते हैं। आप चाहे परवेश वर्मा जी का इंटरव्यू ले लीजिए, चाहे आप रमेश विदुड़ी जी का ले लीजिए, चाहे आप रवि नेगी जी का ले लीजिए। लेटेस्ट अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने में बोला है कि शशि गार्डन की मैं झुग्गियां साफ कर दूंगा। तो झुग्गियों में क्या लोग नहीं रहते हैं? ठीक है। परवेश वर्मा जी बोलते हैं कि जी पंजाबियों को, पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं। पंजाब के लोग यहाँ नहीं रहते हैं क्या भाई? पंजाब ये एक इंडिया है देश, हर एक देश का नागरिक दिल्ली में आएगा। तो अगर पंजाब से लोग आ रहे हैं तो आपके यूपी से लोग क्यों आ रहे हैं? परवेश वर्मा ने यही कहा था कि हजारों गाड़ियां पंजाब की 26 जनवरी का टाइम है और यहाँ है। बोला परवेश जी ने, बोला पंजाब के गुंडे आए हैं। अच्छा, हाँ। तो आम जनता, आप देखिए सिख कम्युनिटी के तमाम लोग हमारे साथ हैं, तो क्या आप लोग जो है कह रहे हैं कि अब बीजेपी को हम लोग दिखाएंगे? बीजेपी को बिल्कुल दिखाएंगे जी। इनका जो जब भी ये अपनी रैली में जाते हैं, ये चुनाव है, चुनाव में बड़ी सहनशीलता से लोगों के पास जाना पड़ता है। ठीक है। इसमें ये जब भी जाएंगे, जहां भी इनकी रैली निकल रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, रोज़ सबसे राम राम होती है। एक राम राम कहने में और एक जय श्री राम कहने में कितना अंतर है। तो सहनशीलता जब तक आपके मन में नहीं आएगी, आपके दिल में सहनशीलता नहीं आएगी ना, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अवे वर्मा जी, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब तक आप झुक करके सबको राम राम नहीं बोलेंगे ना, तब तक आपके साथ कोई नहीं चलने वाला। हाँ जी। अच्छा, देखिए राम राम का नाम लिया तो याद आ गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली में बुला लिया गया है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा आएंगे और बट्टे को कटोगे का जब नारा चलेगा दिल्ली में तो बीजेपी ही बाजी मारेगी। योगी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे एजुकेशन की बात करी। योगी जी पहले अपने उत्तर प्रदेश के स्कूल देखिए, उसके बाद यहाँ दिल्ली एजुकेशन की बात करना। आपका मान सम्मान, आप आदरणीय हैं, आपको भी राम राम। मैं ऐसा नहीं हूँ कि योगी जी को गाली दूंगा, योगी जी को भी राम राम, मोदी जी को भी राम राम। बट जो आप अपना एक दूसरे को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज्यादा। राम राम वो वाली है, देश से भगाने वाली। अच्छा। इस बार राम राम करके देश से भगा दिया जाए। मैजिक कितना चलने वाला है? बिल्कुल नहीं चलने वाला जी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाला। सर जी, ये इलेक्शन है ना, ये स्टेट का इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन नहीं है। हाँ, मोदी जी के उसमें एक बंदा है गडकरी जी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी करने नहीं दे रहे। गडकरी जी भी थोड़े दिन रुक जाइए, वो भी निकल के आ जाएंगे। इसमें एक सवाल है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब के सब गडकरी जी की जो है तारीफ करते हैं और बाकी मोदी की और अमित शाह की करते हैं। तो मैं भी तो कर रहा हूँ। गडकरी जी ने जो काम किया है, वो अगर गडकरी जी की जगह ये जो हाईवे सड़कें बन रही हैं, कोई और होता ना, तो आज कहीं पुल गिर रहा होता, तो कहीं कहीं सड़कें नहीं बनी होती हैं। ठीक है, आता हूँ। पाजी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? देख लो आप, माहौल तो बता दें, हम तो 70 की 70 देंगे जी आम आदमी पार्टी को। 70 की 70 देंगे? बिल्कुल जी। इनसे को भी कुछ 8 भी छीन लेनी है इनसे। पिछली बार वाली गलती हो गई थी ना, लोगों से 8 सीटें चलेगी थी इनको, इस बार वो भी छीन लेंगे। मोदी मैजिक नहीं चलने देंगे आप? कोई मैजिक, इनका सीएम चेहरा तो बताओ पहले। अच्छा, तभी तो मैजिक चलेगा ना, वो तो है नहीं इनके पास अभी तक। कहा जाता है ना कि मोदी जी लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं। विदुड़ी है ना सीएम चेहरा। जवाब दे रहे हैं, चेहरा कोई नहीं। ये मोदी मैजिक आप कह रहे हो, मोदी मैजिक कहाँ से चलेगा? इनका अपना दिया हुआ क्या है? जितने वादे कर रहे हैं सारे केजरीवाल को देखते हुए कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2500 देंगे, केजरीवाल जी ने 2100 का दिया, 2500 का कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो रेवड़ी दिया था, बीजेपी तो सेवा कर रही है। कहाँ कर रही है बीजेपी? सेवा कहाँ कर रही है? वो महारेवड़ी देने की बातें कर रही हैं। पहले आप पेट्रोल के दाम देखिए, आज महंगाई एक मुद्दा है, उस पे इनसे बात करके देखिए तो ये हिंदू मुसलमान पे उतर आते हैं, ये पाकिस्तान चले जाते हैं। इन पे एजुकेशन की बात करिए
तो भी ये मुद्दा घुमा के गांधी जी पे चले जाते हैं। इन पे आप हॉस्पिटल की बात करिए तब भी ये मुद्दा घुमा करके कोई ना कोई गोडसे या किसी और को लेके आ जाएंगे। इनसे जो आज के मुद्दे हैं, किसी भी बीजेपी नेता को आप पूछ लीजिए, इनसे उन मुद्दों पे बात नहीं होती। जनता के जो मुद्दे हैं उन पे बात नहीं होती है इनसे। आप पेट्रोल, आज क्रूड आप समझते हैं ना, कच्चा तेल आज की डेट में उसका जो प्राइस है 40% तक वो नीचे आ चुका है और अपनी इंडियन गवर्नमेंट 21% एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। इनका बच रहा है कि विश्व गुरु जो है, भारत विश्व गुरु की तरफ है। मुझे तो नीचे से लग रहा है जी। नहीं, मोदी मैजिक है, सिर्फ बैसाखी के सहारे चल रहे हैं बस। सारी जगह आप देख लीजिए, पंजाब का चुनाव, सॉरी क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव बैसाखी के भरोसे 2 बैसाखियां हैं। एक एनसीपी शरद पवार और एक क्या कहते हैं अपना। अच्छा देखिए, विपक्ष वालों का आरोप है, कहते रहना जी, कह रहे थे आप मोदी मैजिक के लिए। ये मोदी मैजिक अगर आपको देखना है तो आप लोकसभा के चुनाव में देख सकते हो, 400 पार 400 पार 400 पार। कहाँ गए? अभी बैसाखी भी गिरने वाली है, बड़ी जल्दी बैसाखियां भी गिरने वाली हैं। एक तो नाराज हो गए हैं। देखिए, दिल्ली में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सत्ता वापस कर रही है। बीजेपी 26 साल से सत्ता में है नहीं। हाँ, जैसे ही कहते हैं ये रात को सोते सपने देखते हैं, सुबह उठ के फिर बोल देते हैं हम तो आ गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, योगी बाबा को भी जो है अब दिल्ली बुला लिया गया है, लग रहा है कि उसका इफेक्ट दिखेगा दिल्ली में। वो देखो, वो दिल्ली वो आना नहीं चाहते तो बुला लिया गया, क्योंकि वो पता उनको पास यहाँ आके बताने के लिए काम ही नहीं है। और आपने देखा होगा उन्होंने कोई भी यूपी का एक काम बताया, कोई कि मैंने ये कर दिया या मैंने स्कूल अच्छे कर दिए, मैंने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, कुछ नहीं बता पाए। बताया तो था, उन्होंने कहा कि दिल्ली जब उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल क्राइम फ्री हो चुका है। क्राइम फ्री हो गया? कैसे हो गया क्राइम फ्री? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज भी उत्तर प्रदेश टॉप 10 के अंदर है क्राइम के अंदर। कोई क्राइम कम नहीं हुआ, बस वहाँ पे सिर्फ जो हो रहा है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। आता हूँ जी, बताइए। सीतारमन जी को कैसे भूल सकते हैं हम, वित्त मंत्री भारत देश की। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, हम संडे सैटरडे छुट्टी वाले दिन फिल्म देखने जाते थे, ठीक है। कितने में फिल्म देखते थे आप ही बता दीजिए मुझे, आप कितने में फिल्म देखते थे या कितने में पॉपकॉर्न खाते थे, ये बताइए ना। आप वाला मुद्दा जो है आपको, आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। तो उन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। और दूसरी बात, उन्होंने अब लेटेस्ट जीएसटी लगाया है, जैसे मैंने गाड़ी 1 मिनट, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसको सेकंड हैंड हो गया तो मैं उसको बेचने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उसको 4 लाख रुपए में बेचने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहती हैं कि 10 में से जो आपने 4 लाख रुपए में से बेची, तो 6 लाख रुपए जो आपका ये आ रहा है ना डिफरेंस, आपने इस पे भी 18% टैक्स देना है, तो आप गाड़ी बेच पाएंगे। सब आम जनता को पता है। पाजी क्या कहेंगे, भज्जी की एंट्री दिल्ली चुनाव में हो गई। बच्ची की एंट्री तो मतलब ये एक बूस्टर है आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और इसकी वजह से तो 100% हमारी 70 की 70 सीटें हमारी हैं। अच्छा, जी। 70 की 70 जी। देखिए, प्रवेश वर्मा ने जिस तरह का एक बयान दिया सिख कम्युनिटी के लिए, क्या कहेंगे? सर वो तो उसका नाम ही गाली गलौज पर्सन रख देना चाहिए, गाली गलौज पार्टी का गाली गलौज नेता। एक मिनट, तो उसको तो कोई मतलब ना, हमारी बहू बेटियां हमारी बहनों के लिए किसी तरह की कोई इज्जत नहीं है। पता नहीं अपने घर में भी ये शायद इसी भाषा में बात करता है वो। बताइए। आप इसका पूछ रहे थे परमेश वर्मा का। राजनीति में लोगों को प्रमोशन चाहिए होती है, इसका डिमोशन हो गया, सांसद से विधायक की टिकट चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो खींच निकालनी है। और इनकी पार्टी को पता, जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतना ऊपर पहुंचाएंगे। तो ये गालियां इसलिए दे रहा है, सिख समाज को बदनाम कर रहा है, बाहर से आए लोगों को बदनाम कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि किसी तरीके से मैं दोबारा सांसद की टिकट पालूं। वो तो अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर इस बार भी वो लोग हार जाए तो पार्षद का टिकट मेरे से आके ले लें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको 2 बार हारने के बाद पार्षद का टिकट बीजेपी दे देगी। अच्छा। वो उनको साइडलाइन कर देंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त बीजेपी के पास 2 चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि या तो प्रवेश वर्मा और नहीं तो कालकाजी विधानसभा से जो प्रत्याशी है रमेश बिधूरी, इन दोनों में से किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकता है। जैन की पार्टी का नाम ही गाली गलौज पार्टी है, और वो भी है बीजेपी का मतलब क्या है, भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, झूठ, भारतीय झूठी पार्टी, तो इनके भारतीय जुमला पार्टी, इनके तो बहुत सारे नाम है। ये चुनाव देख के ना अपना नाम बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। अभी इस समय इनका नाम है गाली गलौज पार्टी। जो जितनी गाली देगा उसको उतना प्रमोशन मिलेगा।
7 सांसद हैं इनके। बार जो है सवाल आ रहा है, कभी सिखों का अपमान, कभी पूर्वांचलियों का अपमान, कभी जो है किसी और का अपमान। आखिर इस तरह के बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये कर रहे हैं अपमान। आरोप तभी लगेंगे ना जब ये अपमान करेंगे। वो सब देख रहे हैं, सारे सबूत हैं, वीडियो है इनकी मार्केट में। आप रमेश विदुड़ी को देखिए, वो क्या तुमने बच्चा को पैदा कर लिया, इतने स्कूल की फीस नहीं भर सकते। ये वीडियो देखा आपने? सड़कें कह रहे हैं चिकनी बना दूंगा गाल की तरह। तो ऐसे अगर ये जब तक ये ऐसे नहीं बोलेंगे तब तक इनका प्रमोशन नहीं होगा, इनको पता ही है। अच्छा देखिए, बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली? बीजेपी की 0 कहेंगे सर, कितनी सीटें बीजेपी? भैया ये देखो, आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छी सीट मिलेंगी। चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जो काम अच्छा करेगी वो आगे बढ़ेगी, बाकी के सब गाड़ियां पंचर हो जाएंगी। मौजूदा अभी कौन काम कर रहा है आम जनता के? अब आप खुद जानते हैं भाई साहब, मैं क्या कहूँ आपसे, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी जनता खड़ी है, सब जानती है। तो आपने भी बनाया होगा है जी, मन तो आपने भी बनाया होगा कि दिल्ली का मुखिया किसे बनाया जाए। अगर मान लीजिए मैं कोई काम करने आया हूँ, आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो ये जनता आपको वोट देगी? भाई मैं तो काम करने आया हूँ ना, लेकिन आप मुझे काम तो करने दो। आप कोई ना कोई टांग अड़ा देते हैं बीच में, तो मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा? और जनता के बीच में आप मुझसे नंगा करते हैं, केजरीवाल ये नहीं कर रहा, केजरीवाल वो नहीं कर रहा है। अरे भाई मुझे कुछ करने तो दो। और ये भाई पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली। अब आधी जनता को पता है कि सरकार किसकी है, आधी जनता को पता है कि ये एरिया किसके अंडर में आता है। आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पर कि जो है ये बड़े कट्टर भ्रष्ट इंसान हैं। भाई साहब आप भी शायद समझदार हैं और ये जनता सब समझदार है। भ्रष्टाचारी कहाँ नहीं है, मुझे बता दीजिए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब बीजेपी में है? अरे भाई साहब, कौन दूध का धुला है, कौन दूध का धुला है, मुझे बताइए। जिस दिन प्रधानमंत्री आप बन जाओगे तो सत्ता आपके हाथ में होगी। बार मेरे पे आप आ जा रहे हैं, मोदी जी पे हाँ तो नहीं, मैं आपके ऊपर भी आ रहा हूँ, क्योंकि आप इतने समझदार हैं ना, मीडिया कर्मी हैं आप। जिसकी सत्ता उसके हाथ में सब कुछ है। मतलब आप कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसका बैल। बस पहुंच गए ना ठिकाने पे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय और जिस तरह से लगातार दिल्ली का माहौल एक तरफ है, इसे बेच ठीक आम आदमी पार्टी ने अपना एक और पत्ता खेला है और यहाँ दिल्ली चुनाव में हरभजन सिंह को उतार दिया है। अब कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में कौन क्लीन स्विप मारेगा और कौन विनर होकर ट्रॉफी लेके चला जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस चीज को लेकर इतना ही। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।